नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त के रूप में दिलाई शपथ। इसी दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के अमान पहुंचे। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने किया उनका स्वागत। बिन अल हुसैन के आमंत्रण पर जॉर्डन की 2 दिन की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। ओमान, इथियोपिया, जॉर्डन जाएंगे पीएम मोदी। आज जॉर्डन की यात्रा पर है पीएम। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष का सौंपा गया कार्यभार। फूलमाला से नितिन नवीन का किया गया भव्य स्वागत। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। स्वागत में अमित शाह और जेपी नड्डा रहे मौजूद। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रामविलास वेदांती का हुआ निधन। 67 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच लंदन के लिए रवाना हुए राहुल गांधी जर्मनी दौरे के दौरान अफसरों और भारतीय समुदाय से करेंगे मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष की 6 महीने में 5वीं विदेश यात्रा। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष बने संजय सरावगी। दरभंगा सीट से है विधायक। संजय सरावगी मौजूदा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल की लेंगे जगह। जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष किया नियुक्त। संजय सरावगी दरभंगा विधानसभा सीट से भाजपा के 6 बार के हैं विधायक। पिछले साल नीतीश सरकार में कैबिनेट विस्तार के दौरान पहली बार बनाया गया था मंत्री। दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जीपीआई के आधार पर सरकारी विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की। राज्य में चल रहे विकास कार्यों के लिए जानकारी। 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 157 सब्जेक्ट्स के लिए 14 जनवरी तक करें आवेदन। 308 शहरों में होगी परीक्षा। पीएम को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। 15 और 19 दिसंबर तक सदन में रहने के निर्देश दिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर। कहा कि प्रदूषण के चलते लोग होंगे प्रभावित। वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों पर 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। असम में आगामी चुनाव के लिए बैजयंत पांडे को भाजपा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया। सुशील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जोरदार होंगे सह प्रभारी। शिवसेना यूबीटी के पूर्व नेता तेजस्वी घोषालकर बीजेपी में हुई शामिल। बीएमसी चुनाव से पहले छोड़ी उद्धव ठाकरे की पार्टी। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला। लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर फिर सुनवाई टली। राउत रेवेन्यू कोर्ट में 19 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सीएम स्टालिन से अमित शाह पर निशाना साधा। कहा कि शाह तमिलनाडु को नहीं समझते, वो पूरी संगीन
बटालियन लेकर आ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार की मनरेगा खत्म करने की तैयारी, नया बिल लाया जा रहा, सांसदों को कॉपी बांटी। 2005 में स्कीम लॉन्च हुई थी। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा, बीजेपी बोली मुगलों की राह पर कांग्रेस जल्द दफन होंगे, राहुल कर रहे औरंगजेब जैसा काम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की मेगा रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को सदन में देश से माफी मांगनी चाहिए। जम्मू कोर्ट में एनआईए आज दाखिल करी, पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी चार्जशीट स्पेशल एनआईए कोर्ट के सामने पेश करी चार्जशीट। दिल्ली एनसीआर में कड़कड़ाती ठंड की दस्तक, सुबह सुबह छाया घना कोहरा, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में कोहरे का अलर्ट, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -2.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। अगले 48 घंटे होगा ठंड का टॉर्चर, दिल्ली एनसीआर में हवा हुई दम घोटू, 16 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। राष्ट्रीय राजधानी में 28 मौत की मोटी परत, सीपीसीबी के अनुसार गंभीर कैटेगरी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 12 खंबा रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 474, सरदार पटेल मार्ग पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 से भी ज्यादा। दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर जारी हुई है। 2024 की तुलना में 2025 में प्रदूषण कम। दिल्ली एनसीआर में आउटडोर गेम्स पर रोक, एयर क्वालिटी इंडेक्स 497 पार पहुंच चुका है। डॉक्टर बोले बाहर कम निकले, हल्के मास्क पहने, सीक्यूएम ने बढ़ाई सख्ती। दिल्ली एनसीआर में हवा हुई बहुत खराब, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सर्कुलर, सभी नोटिस बोर्ड और दूसरी संबंधित अथॉरिटी को बड़े पैमाने पर प्रशासित करने के भेजे नोटिस। नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला, प्री नर्सरी से 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी, कक्षा 6 से 11वीं तक हाइब्रिड मोड पर होंगी क्लासेस। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण ने बढ़ाई मुश्किलें, दिल्ली में उड़ानों पर भी कोहरे का असर, दिल्ली में आने जाने वाली 169 उड़ानों में देरी, इंडिगो ने फ्लाइट्स को लेकर एडवाइजरी की जारी। शेयर मार्केट में सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत नकारात्मक रही, सेंसेक्स 356 अंक टूटा, निफ्टी भी फिसली। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की। दिल्ली में ट्रेनों पर भी कोहरे का असर, दिल्ली में करीब 50 ट्रेनें देरी से चल रही, रेलवे ने दी जानकारी, कहा कि फिलहाल अभी तक कोई भी ट्रेन रद्द नहीं। गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ गौरव लूथरा आज थाईलैंड से भारत लाए जा सकते हैं। सौरभ और गौरव लूथरा की प्रत्यार्पण प्रक्रिया जारी, गोवा अग्निकांड में आग से 25 लोगों की हुई थी मौत। – 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले होगी ईवीएम की जांच, बंगाल चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने बाहर से बुलाए 5 नोडल अधिकारी। प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज, मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर में आने की सियासी अटकलें लगातार जारी। ईडी के रडार पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी की प्रॉपर्टी की होगी जांच, दुबई में ज्वेलरी की दुकान पर ईडी की नजर।
हरियाणा सरकार ने शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से हटाया। आईपीएस पुरन सुसाइड केस के बाद कुर्सी छीनी, पहले छुट्टी पर भेजा गया था। ओडिशा में कांग्रेस ने मोहम्मद मोकीम को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते किया निष्कासित। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन आज। गौ सेवा कार्यक्रम में लोगों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री। सीएम भजनलाल शर्मा ने जन्मदिवस पर बधाइयों की यहां पर स्वीकार भी की और लगातार सुबह से बधाई देने वालों का सिलसिला जारी। डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपया 90.56 पर पहुंचा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दखल से भी नहीं रुक रही गिरावट। मिर्जापुर पुलिस ने 293 स्मार्टफोन को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा है। विभिन्न स्थानों से चोरी और गुम हुए मोबाइल को किया गया बरामद। गौतम बुद्ध नगर में घने कोहरे के कारण लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात विभाग अलर्ट मोड पर। दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने वैश्विक ट्रैफिक एडवाइजरी की जारी। नोएडा में भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में हुआ विशाल धरना प्रदर्शन। 81 गांव के किसान धरने में हुए शामिल। डूब क्षेत्र में बने मकानों की बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन। अमेठी में निर्माणाधीन शमशान घाट के केयरटेकर हत्या मामले में ग्रामीणों का प्रदर्शन। गौरीगंज, जगदीशपुर और मुख्यालय मार्ग को किया गया जाम। हथियारों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े परिजन। मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बोर्ड पर गुटखा थूकने पर हंगामा। विरोध में धरने पर बैठे जाट समाज के लोग। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी। स्वास्थ्य में बिजली चोरी पर विजिलेंस का एक्शन। ओटीएस जागरूकता अभियान के तहत विजिलेंस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध बिजली से खेत की सिंचाई करते हुए युवक को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से ईंट मारकर लूट करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आगरा में आक्रोशित एकमात्र महिलाओं ने महूर में बने कंपोजिट अंग्रेजी शराब ठेके पर की तब यहां पर तोड़फोड़। पुलिस महिलाओं से पूछताछ में जुटी। बरेली में लूट के बाद चलती ट्रेन से महिला को फेंकने वाला बदमाश 9 महीने बाद गिरफ्तार। जीआरपी लंबे समय से आरोपी की कर रही थी तलाश। स्वास्थ्य में डीएम ने बीएसए कार्यालय में किया औचक निरीक्षण। बीएसए समेत कई अधिकारी कर्मचारी मिले गायब। डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया। कानपुर के केआईटी कॉलेज में छात्रों का हंगामा। ऑटोनॉमर एडमिशन को लेकर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। महाराजपुर पुलिस मौजूद छात्रों को समझाने का कर रही प्रयास। फिरोजाबाद में पैरामेडिकल छात्रों को नहीं मिली स्कॉलरशिप। जिलाधिकारी से स्कॉलरशिप दिलाने की लगाई गई गुहार। पढ़ाई जारी रखने में आ रही दिक्कतें। मिर्जापुर में सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है शास्त्री सेतु। आज एक युवक ने पुल से गंगा नदी में लगाई छलांग। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश में जुटी। स्वास्थ्य के साईपुरवा में जमीन विवाद में कोई संघर्ष मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। मारपीट समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। भीषण सड़क हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। अमेठी में निर्माणाधीन शमशान घाट के केयरटेकर हत्या मामले में परिजनों और पुलिस के बीच नोकझोंक। हथियारों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। रायबरेली में बिना पंजीकरण के चल रहे 150 होटल, लॉन और ढाबे। प्रशासन का शिकंजा। सभी होटल संचालकों को पंजीकरण कराने के जारी किए गए निर्देश।
मेरठ में ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक गंभीर मामला आया सामने। देहरादून से मिले इनपुट पर मेरठ में मुकदमा दर्ज, मामले में आरोपी चल रहा फरार। कानपुर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दी गई जमीन को खाली करने पहुंची टीम। अतिक्रमण की जमीन को कराया जा रहा खाली, मौके पर पीएससी और थाना पुलिस मौजूद। वाराणसी में अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सीएम मोहन यादव पहुंचे बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम। सीएम ने मंदिर में की पूजा अर्चना, लड्डूपुर स्थित एक निजी अस्पताल का किया उद्घाटन। कानपुर में फर्जी फार्म के नाम पर करोड़ों की जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा। एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में सीएमओ ऑफिस के बाद सैकड़ों आशा बहुओं ने किया प्रदर्शन। स्थायी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, सीएमओ ऑफिस का किया घेराव। आगरा में ऑनर किलिंग का बड़ा खुलासा सामने आया। प्रेम संबंधों से नाराज पिता ने बेटी की हत्या की, सबूत मिटाने के लिए यमुना में फेंका शव। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में नहर विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे किसान। माइनर कंटेंट से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलमग्न। गेहूं की फसल जलमग्न होने से किसानों में आक्रोश। मैनपुरी में दबंग भूमाफिया प्रधान के खिलाफ धरने पर बैठा पीड़ित परिवार, प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग की। बुलंदशहर में कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर छात्रों ने किया सुसाइड का प्रयास। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने छात्रों के हाथ से छीनी पेट्रोल की बोतल, फीस के नाम पर अवैध वसूली करने का लगाया आरोप। मुरादाबाद में भीम आर्मी के नेता की थार का कहर, 5 साल की बच्ची को कुचला, मौके पर बच्ची की मौत। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की कीमती आभूषण चोरी किए हैं। बर्तन साफ करने के नाम पर महिला को झांसे में लिया। इंदौर के पास मुंबई आगरा 4 लेन पर 2 ट्रकों में लगी भीषण आग। आग लगने से सड़क पर लगा लंबा जाम। जैसलमेर से घने कोहरे की वजह से स्कूल बस और कार में जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस सवार 3 स्कूली छात्र समेत 12 लोग जख्मी। घायलों को तुरंत प्रभाव से अस्पताल में कराया गया भर्ती। चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की मिली धमकी का आया मेल। धमकी की सूचना पर कलेक्ट्रेट में मचा हड़कंप। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 7 संदिग्ध जमातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस को तलाशी के दौरान जमातियों के पास से दिल्ली के आधार कार्ड और किताबें भी मिली। छतरपुर में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का लगाया आरोप। राजस्थान में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे, प्रदेश भर में हो रहे हैं रक्तदान सहित कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी आज। सीएम ने मोती डूंगरी और गोविंद देवी जी मंदिर में की पूजा अर्चना। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम ने बल्लभगढ़ के बस स्टैंड कार्यालय का किया निरीक्षण। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अलग अलग दफ्तरों की जांच की। सिडनी आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या में इजाफा। सिडनी के बॉन्डी बीच पर फायरिंग में 16 लोगों की मौत। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बीच पर अंधाधुंध फायरिंग। यहूदियों के त्योहार के दौरान हुई फायरिंग। पीएम एल्बनीज ने सिडनी फायरिंग पर जताया दुख, कहा कि बॉन्डी बीच पर फायरिंग दुखद चौंकाने वाली। सिडनी में बाप बेटे ने मिलकर किया आतंकी हमला। अब तक 16 की मौत। बाप बेटे ने मिलकर यहूदियों को बनाया निशाना। ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले का पाकिस्तान का कनेक्शन। एक हमलावर की पहचान की गई। हमलावर का नाम नावीद अखरा।
चिली के राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्ज एंटोनियो कास्ट की जीत। चुनाव जीतकर चिली के नए राष्ट्रपति बने जॉर्ज एंटोनियो कास्ट। दूसरे चरण में चुनाव में कास्ट ने जॉनेट जैरा को हराया। पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा, किंग से मिलने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट गए थे मोदी। 7 साल बाद बनेंगे पीएम, उनके मेहमान। भारत यहां से 40% खाद खरीदता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का।